शादी में आई थी खुशियां, लेकिन बारूद की एक चिंगारी ने सब राख कर दिया। सुन लो हराम खोरो, मैं वार्निंग एक ही बार देगा, कान खोल के सुनने का। जिसने भी ये किया है उसका नाम मिट्टी में नहीं, मेरी गोली में लिखा जाएगा। पुष्पा, तू सोचता है तेरा नाम जंगल में गूंजता है, अब तेरा नाम मेरे कदमों के नीचे दबेगा। मैं झुकेगा नहीं, लेकिन तू मेरी नजर में टिकेगा नहीं। तेरे पास जंगल है, पैसे हैं, लोग हैं, पर मेरे पास दिमाग है, और दिमाग से ही ताज जीता जाता है। भाई, ये आदमी कोई मामूली नहीं है। ये खेल हथियारों से नहीं, चालों से खेलता है। जिसकी सोच बारूद है, उसकी मौत भी धमाका ही होगी। तू झुकेगा नहीं, लेकिन इस बार तुझे झुकाकर ही दम लूंगा पुष्पा। मैंने कभी दुश्मनों को माफ नहीं किया और अपनों को कभी छोड़ा नहीं। मेरे लिए एक ही कानून है, वफादारी या मौत। वो आदमी इंसान नहीं है, वो खौफ का दूसरा नाम है। मैं इस खेल का खिलाड़ी नहीं, मैं इस खेल का मालिक हूं। और जब रोलेक्स चलता है तो वक्त भी रुक जाता है। अब उसका साम्राज्य सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फैलेगा, और उसकी तलवार खून से लिखेगी नई कहानी। तेरा राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। हीरो आएंगे तुझे मिटाने। हीरो आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन रोलेक्स हमेशा जिंदा रहेगा। विक्रम का राज खत्म हो चुका है, लियो का नाम गायब हो चुका है, लेकिन अंधेरे की दुनिया में एक नाम अब भी जिंदा है, रोलेक्स। जेनर, जिस दिन तूने मुझे पकड़ा था, उस दिन से मेरी रगों में सिर्फ जहर बह रहा है। अब वही जहर इस शहर की रगों में भरूंगा। मैंने जिंदगी भर अपने कदम इंसाफ के रास्ते पर रखे, लेकिन तू भूल गया है, जब इंसाफ अंधा हो जाता है तो जेलर की आंखें जल उठती हैं। सर, ये लोग अब पुलिस के वर्दी में छुपे हुए हैं। कौन दुश्मन है, कौन दोस्त, कुछ समझ नहीं आता। तूने सोचा था कि तेरा अतीत दफन हो चुका है, लेकिन उस अतीत की कब्र खोदकर मैं लौटा हूं। तेरे हाथों से जिनकी जान गई, उनकी चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। हाँ, मैंने गलतियां की हैं। हाँ, मैंने अपनों को भी खोया है, लेकिन जब तक मेरी सांस बाकी है, कोई अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। इस बार लड़ाई इंसाफ और अतीत की है, और जब जेलर दहाड़ेगा तो पूरा सिस्टम कांप उठेगा। तुमने सोचा मैं खत्म हो गया? मैं तो सिर्फ दरवाजा खोलने आया था।
असली शैतान अब आया है। ये कोंकण की जमीन है साहब, यहां पेड़ भी सांस लेते हैं। वनराज तो बस मोहरा था। असल खेल मैं चला रहा था, और अब तुम्हारे सारे देव, तुम्हारे सारे रिश्ते मेरे कैदी होंगे। तो असली शैतान अब सामने आया है, लेकिन भूलो मत, न तुम तब जित पाए थे और ना ही अब जीत पाओगे। और अब से ये खेल सिर्फ कर का नहीं रहेगा। पूरी दुनिया मेरी मैदान होगी। शैतान कभी मरता नहीं, वो बस अपना घर बदलता है। शैतान का खेल हर जगह एक जैसा है। कभी वो बच्चे चुनता है, कभी मां। लोग कहते थे स्त्री से बचो, अब सबको कहना पड़ेगा मुझसे बचो। ये कौन है भाई? ये तो स्त्री से भी बड़ा लग रहा है। स्त्री को तुमने हराया था, मुझे हराने के लिए तुम्हें अपना ही डर मारना होगा। और इंसान अपने ही डर से हार जाता है। स्त्री तेरे जैसे नहीं थी, उसके अंदर इंसानियत थी। इंसानियत मेरी दुश्मन है और डर मेरी ताकत। अबे ये तो स्त्री से भी खतरनाक निकला। स्त्री लौटेगी, पर इस बार वो मेरी कैदी होगी। क्योंकि जब वो आएगी तभी असली खेल शुरू होगा। स्त्री ने हमें छोड़ा क्योंकि वो इंसान थी, लेकिन तू तो राक्षस है। राक्षस नहीं, विनाशक हूं। स्त्री तो बस कहानी थी, मैं उसका अंत लिखने आया हूं। वो इंडिया का एक सिपाही है जिसकी रगों में खून नहीं, जंग बहती है। मेरे लिए ये वर्दी जान से बढ़कर है। जिस दिन वर्दी छोड़ दूंगा, उस दिन सांस लेना भी छोड़ दूंगा। एक फौजी लाखों पर भारी। मैं देखता हूं कितनी देर टिकता है। सीमा पर खड़ा फौजी कभी अकेला नहीं होता, उसके पीछे पूरा देश खड़ा होता है। देशभक्ति के नाम पर तेरा खून बहा दूंगा, क्योंकि इस जंग में जीत मेरी होगी। देश से गद्दारी करने वाले की रगों में खून नहीं, जहर दौड़ता है, और मैं वो जहर जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये कहानी सरहद की नहीं, बल्कि उस फौजी की है जिसने अपने ही घर में दुश्मन ढूंढ निकाला। तेरी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, और तुझे मैं ऐसी मौत दूंगा कि तू कांप उठेगा। फौजी मौत से नहीं डरता, मौत उससे डरती है। फौजी मौत बनकर आता है,